सौनकादिक 88,000 महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता प्रकट हो गई। पहला प्रश्न किया, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हुए। चौथा प्रश्न किया कि भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो धराधाम पर अवतरित होकर के आते क्यों हैं। आप कहें कि भगवान तो दुष्टों को मारने के लिए आते हैं, तो ये तो बात ऐसे हो गई कि जैसे मच्छर के मारने के लिए कोई बंदूक चला। अरे जिनकी थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाने से सातों समुद्र उथल पुथल हो जाते हों, तो उनको छोटे छोटे दुष्टों को मारने के लिए क्या स्वयं धराधाम पर आना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न किया है कि जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान अपनी लीला संवरण करके धराधाम छोड़ करके स्वधाम चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः। किम श्रेया शास्त्र साराक स्वावतार प्रयोजनम किम कार्य केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों बड़े ही श्रेष्ठ प्रश्न किए हैं आपने, पर पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा। श्री सूत जी महाराज के गुरुदेव भगवान हैं श्री सुखदेव महाप्रभु। तो यहां पर 2 श्लोकों में श्री सूत जी ने सुखदेव भगवान की वंदना की है। कैसे हैं सुखदेव भगवान। बोले, यम प्रव्रजन्तु मन पे तुमपे कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे परम विरक्ताचारी श्री सुखदेव महाप्रभु, जो अपनी मां के गर्भ से जन्म लेने के साथ ही जिनका नालक छेदन संस्कार नहीं हुआ, नाल लटकाए हुए जंगल की ओर भाग लिए। बैरागी भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मरकट बैराग, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बंदरों की तरह बैराग। घर में वही खटपट कि चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। इसको कहते हैं मरकट बैराग। और एक होता है मरघट बैराग। मरघटा में जब किसी की चिता जलाने के लिए जाते हैं ना, तो इधर चिता की तैयारियां लगने लगती हैं, उधर सबको बैराग होने लगता है। गीता के 18 अध्याय कंठस्थ हो जाते हैं। वास्तव में संसार का कोई ठिकाना नहीं। 4 लोग हमें भी इसी तरह से कहार बन के लाएंगे और अग्नि में फूंक देंगे। पर यदि सर्दियों का मौसम हो तो उधर फूंक करके जब लौट के आते हैं, सोई आवाज लगाते, जरा पानी गर्म कर देना, नहाना। क्यों, कहाँ गए। अरे वो उनकी अंत्येष्टि में। क्या करें, लोग बाग भी तो आजकल समय से नहीं मरते। इसको कहते हैं मरघट बैराग। और एक होता है सच्चा बैराग। देखो, एक होती है नहर की धारा और एक होती है गंगा की धारा। नहर की धार कभी तो लबालब भरी चली जा रही है महाराज, और कभी कभी नहर में पत्ते खड़खड़ा, 2 बूंद भी पानी।
तो हम संसारियों का वैराग नहर की धारा की तरह है, और सुखदेव जी का वैराग गंगा प्रवाहवत है। गोमुख से भले ही छोटी निकली हो गंगा, पर जब तक अपने प्राणधन प्रीतम को नहीं पा लेती तब तक धारा अखंड चली जाती है। जो सागर की तरफ पहुंचती चली जाती है त्यों त्यों वेग और बढ़ता चला जाता है, और सागर में जाते जाते तो गंगा भी सागर के समान हो जाती है और नाम ही पड़ जाता गंगा सागर। तो सच्चे बैरागी जो होते हैं वो गंगा प्रवाहवत उनका वैराग्य होता है। सुखदेव जी का भी वैराग गंगा प्रवाहवत है। मां के गर्भ से जन्म लेने के साथ ही चल दिए। पुत्र विरह में श्री वेदव्यास जी बेटा बेटा कह के पुकारते चले जा रहे हैं। वृक्षों से व्यास जी की प्रतिध्वनि टकराती है, तो यहां से व्यास जी बेटा कहते हैं, वहां से वृक्षों से आवाज आती है बेटा बेटा बेटा। मानो कहना चाहते हैं वृक्ष, व्यास जी अरे परोपकार करना सीखो। आपका एक बेटा यदि समाज की सेवा करने के लिए निकल गया तो आप इतने व्याकुल हो रहे हो। हम लोगों को तो देखो, हमारा तो पूरा जीवन ही परोपकार में जाता है। वृक्ष जब बड़ा होता है तो पहले लोगों को छांव देता है, इसके बाद जब फल लगते हैं तो लोगों को फल देता है। आप भले ही उसमें पत्थर मारें पर वो फल ही देगा। और सूख गया तो लकड़ी जलाने के काम आती है, कुर्सी टेबल आदि सोफा बनाने के काम आती है। और जल जाए तो उसकी राख काम में आती है, कोयला काम में आता है। तो पूरा जीवन वृक्षों का परोपकार में ही बीतता है। तो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। पर ऐसे बैरागी श्री सुखदेव भगवान हैं कि पिताजी भले ही बेटा बेटा पुकार रहे हों, पर उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। यश्वान भाव मखिल श्रुतसारमेकम अध्यात्म दीप मतितीर शताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। जिन्होंने अखिल श्रुति शास्त्रों का मंथन चिंतन करके हम संसारी जीवों को एक ऐसा अलौकिक अध्यात्म दीप दिया जिसके प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में हम दौड़े दौड़े भागे भागे चले जा रहे हैं। अभी तो अज्ञान के, नहीं तो अज्ञान के अंधकार में पदच्युत हो जाते हम लोग, राह भ्रमित हो जाते। तम व्यास सूनु मुपियामि गुरुम मुनीनाम। ऐसे शुकाचार्य भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के भी परम गुरु हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिया साधु पृष्ठोयम भवद्भिर्लोक मंगलम। ऋषियों, तुमने बड़े ही श्रेष्ठ प्रश्न किए हैं। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? बोले सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का परम धर्म, परम लक्ष्य है
यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान की भक्ति करे। क्योंकि खाना कमाना, बच्चों को जन्म देना, ये तो हमसे अच्छा पशु भी जानते हैं। पर मनुष्य शरीर मिला है तो एक ही लक्ष्य है मनुष्य शरीर का, कि भगवान की भक्ति करे। पर भक्ति हो कैसी? बोले अहेतुक प्रतिहता। भक्ति अहेतु की हो, हेतु रहित हो। ऐसा नहीं कि हे प्रभु अब की बार हम पास हो जाएं तो हम भी आपको लड्डू चढ़ाएं। अब यदि पास हो गए तो लड्डू चढ़ा दिए और फेल हो गए तो बैठे रहे भगवान। ऐसा नहीं, अहेतु की भक्ति हो और सहज भक्ति हो। और जब हेतु रहित भक्ति होगी तो ऐसी निष्काम भक्ति के गर्भ से जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति के भी बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, है कि नहीं? तो ऐसी निरपेक्ष भक्ति के गर्भ से ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। कल आपने सुना था वृंदावन में भक्ति रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके बेटे बुढ़े हो गए थे, अचेतन अवस्था में पड़े थे। आज के परिवेश में भी यदि हम देखें तो भक्ति की तो बाढ़ है, पर इस भक्ति की बाढ़ में दूर दूर तक ज्ञान और वैराग्य का कहीं दर्शन नहीं होता है। पर यदि आपकी भक्ति करने से आपके हृदय के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होते हैं तो आपकी भक्ति करना ऐसे है जैसे राख में हवन किया जाए तो साकिल्या ही बर्बाद जाएगी, हाथ कुछ नहीं लगने वाला। भस्मन है वो जो होता। तो भक्ति करते समय अपने हृदय के ज्ञान वैराग को टटोल करके देखते रहना चाहिए कि स्वस्थ हो भी रहे। दृष्टांत से समझे, माताओं में भक्ति बहुत ज्यादा होती पर ज्ञान और वैराग्य का अभाव होता है। अब गुरुजी से दीक्षा ली तो गुरुजी ने मंत्र दे दिया और कहा माताजी नित्य प्रति 3000 जप किया करो। तो भक्ति है, गुरु मंत्र लेकर के आई, सवेरे सवेरे आसनी बिछा करके बैठ गई माला लेके। अब इधर माला करने बैठी, उधर क्या देखती हैं कि बहू रानी ने चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया और उधर सामने पड़ोसन से गप्पे लड़ावे में लगी और इधर दूध उफना जा रहा है। अब जितना दूध नहीं उफन रहा है उससे ज्यादा सासू मैया का हृदय उफनने लगा। माला भी तेज हो जाती है, सांसें भी तेज होती चली जा रही हैं और कभी कभी तो माला करते करते इशारा भी कर देते और मन में यही सोचती है माला पूरी हो जाए आज इसकी खबर लूंगा। हम लोग भी कई बार ऐसा करते, जय हनुमान ज्ञान गुरु और नाश्ता तैयार हो गया, हमारा ऑफिस का टाइम हो रहा है, जय कभी लोग हो जाए। हनुमान चालीसा भी करते जा रहे हैं, उधर बातें भी करते चले। ये वैराग्य विहीन भक्ति की परिणति है। और ज्ञान विहीन भक्ति कैसी है? कभी कभी आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं और पेड़ा लेकर के दुर्गा मैया के मुंह से ही लगा देते। अरे वो जगत जननी है, आप प्रेम से उनको आरोगे, भोग लगाओगे तो क्या वो आपके यहीं से स्वीकार नहीं करें? पर कई बार तो लोटा भर के पानी ही ऊपर से फेंक देते, पूरा करा धरा श्रृंगार सब मिट्टी में मिल जाता है। ये ज्ञान विहीन भक्ति की परिणति है। तो ध्यान रखें, भक्ति करते समय देखते रहना चाहिए कि हमारे हृदय के ज्ञान वैराग जागृत हो भी रहे हैं कि नहीं। तो जीव मात्र का परम धर्म यही है कि भगवान की भक्ति करे
और भगवान की भक्ति करने में भक्ति हो कैसी? अहेतु की और अप्रतिहता। तत्व को जाने, जीवस्व तत्व जिज्ञासा। तत्व क्या है? बोले उसी तत्व को निर्गुण उपासक जो हैं वो परम तत्व कहते हैं। उसी को भक्त भगवान कहता है और ज्ञानी ईश्वर कहता है। तत्व एक ही है। जैसे तत्व रूप से देखा जाए तो आटे से ही बने पराठे हैं, आटे से ही बनी पूड़ी है, आटे से ही बनी रोटी है। तो तत्व रूप में तो सब आटे के बने हैं, पर स्वाद की दृष्टि से सब अलग अलग है। भक्त को अपने भगवान में आनंद आता है। तो तत्व को जान लेना ही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। 24 अवतारों का वर्णन किया है क्रमशः। अब भागवत की रचना कैसे हुई उसका वर्णन कर रहे हैं। द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी का अवतार हुआ। वेदव्यास जी का नाम तो पूरा है श्री कृष्ण। द्वीप में जन्म लेने से इनका नाम पड़ा द्वीपायन, और वेदों का विस्तार करने से नाम पड़ा वेदव्यास। तो व्यास जी का पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। 3 कालों के दृष्टा श्री व्यास जी महाराज हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। भविष्य पर दृष्टि डाली तो मन में विचार करने लगे, कलयुग का प्राणी मंदमती और मंद भाग्य का हो जाएगा, तो इसका कल्याण कैसे होगा? देखो, यदि कोई बुद्धि का प्रखर बुद्धि का है तो वो अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा अपना जीवन यापन कर सकता है, और बुद्धि से भले ही कमजोर हो पर भाग्यशाली हो, भाग्य प्रबल हो, तो भाग्य के बल पर वो जीवन यापन कर सकता है। पर कलयुग का प्राणी मंदाश्रु मंदमतयो मंद भाग्याहुपद्रुतः। कलयुग का प्राणी मंद गति और मंदमती और मंद भाग्य का हो जाएगा, तो इसका कल्याण कैसे होगा? तो कलयुग के कलुषित प्राणी के कल्याण की कामना से श्री वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 विभाजन किए, ऋग, यजुर्व, साम और अथर्व। पर मन को शांति नहीं मिली। तो पंचम वेद के समान महाभारत की रचना करते, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। तो 17 पुराणों की रचना वेदव्यास जी महाराज ने करी, फिर भी खिन्न मना बैठे हुए थे। तब एक दिन नारद जी महाराज व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे और खिन्न मना व्यास जी को देखा तो पूछ लिया, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मनः। अरे पराशर जी, पराशरस्या अपत्यपमान पाराशरः। पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए व्यास जी को भी पराशर कह के पुकारा है। नारद जी कहते हैं, महाराज आप खिन्नमना क्यों बैठे? तब व्यास जी कहते हैं, नारद जी अभी तक मैंने 4 वेदों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, 17 पुराणों की रचना करी, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, व्यास जी अभी तक आपने राजा महाराजाओं की कथाओं को खूब लिखा है, महाभारत जैसे ग्रंथ में मार काट की बातों को खूब लिखा है,
पर यदि मन को शांत करना चाहते हो तो जब तक आपकी लेखनी से भगवान के गुणानुवाद नहीं लिखे जाएंगे तब तक आपका मन शांत हो ही नहीं सकता है। मुझे देखो, मैं दासी पुत्र था, मेरी मैया सेवा करती थी संतों के आश्रम पर, तो मैं भी मैया के साथ में झाड़ू पोंछा करता रहता था। एक दिन संत चतुर्मासा करने के लिए पधारे तो मैंने संतों की खूब सेवा करी, खूब उनको दौड़ दौड़ करके सेवा करता था। संत लोग अपनी जूठन प्रसादी मुझे दे देते थे, उसी को पाकर के मैं आनंदित होकर के रहता था। मैंने संतों की इतनी सेवा करी, नारद जी कहते हैं कि हमारी मैया को परेशानी होने लगी कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। माताओं को ये बहुत भय लगता है, हमारा बेटा बाबा ना बन जाए, डकैत बन जाए, चोर बन जाए, गुंडा बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाबा ना बन जाए। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोल दो राधे राधे राधे। तो मैया तो चारों तरफ हमारे लिए बहू खोजने लगी। संत जब चतुर्मासा व्यतीत करके जाने लगे तो मैंने चरणों में प्रार्थना करी, महाराज हमको भी साथ में ले चलो। संतों ने कहा बेटा अभी तेरी मैया है, उसकी सेवा कर, उसके बाद में तुझे ले चलूंगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं मैया की सेवा करने लगा, मेरी मैया गैया दोहबे को जा रही थी, अंधेरा हो गया तो एक सर्प पड़ा हुआ था, सर्प को मैया ने रस्सी समझा, उसी पर पैर रख दिया, सर्प ने डस लिया और मैया का निधन हो गया। नारद जी कहते व्यास जी अब मैया मरी हमारी तो हमको प्रसन्नता भी होवे और दुख भी होवे, तो एक आंख से तो गर्म आंसू आवे और एक से ठंडा आंसू आवे। प्रसन्नता इस बात की होवे कि अब मैया पधार गई, अब मैं निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करूंगा, और कष्ट इस बात का होवे कि मैया पधारे। पुनः संत पधारे, अब की बार में संतों के साथ में चला गया, संतों के बताए हुए मार्गदर्शन में मैं खूब भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन तो मैंने इतना भजन किया भगवान का, इतना भजन किया कि नेत्र बंद करके मैं भजन कर रहा था कि अचानक से मेरे प्रभु की झांकी मेरे नेत्रों के सामने उपस्थित हो गई। मेरा तो हृदय प्रेम से भर गया, पर जैसे ही मैंने नेत्र खोले कि भगवान मेरे आंखों के सामने से अंतर ध्यान हो गए। अब तो मैं रोने लगा, प्रभु कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद अभी तू कच्चा है, जब पक्का बन जाएगा मेरा भक्त तब मैं तुझे दर्शन दूंगा। कालांतर में मैंने खूब भजन किया, खूब भजन किया, महाप्रलय हो गया और वही दासी पुत्र अब आज आपके सामने ब्रह्मापुत्र नारद बनकर के खड़ा हुआ है। ये भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में शक्ति होती है। और एक दिन तो मैंने भगवान के सामने ही महाराज ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि मेरे प्रभु मेरे कीर्तन को सुनकर के इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि अपने करकमलों की बीड़ा उठा करके मुझे थमा दिया। देवदत्ता में मां बीड़ा, देवदत्ता में मां बीड़ा, देवदत्ता में मां बीड़ा, देवदत्ता बीड़ा, देवदत्ता में मां
विभूषिता स्वर ब्रह्म विभूषिता देवदत्ता वीणा देवदत्ता 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 देवदत्त नाम की वीणा मेरे प्रभु ने मुझे थमा दी और उन्हीं की वीणा पर उनके ही गुणानुवाद गाता हुआ आज दासी पुत्र नारद जगत पूज्य नारद बन गया है। चाहे दैत्यों में जाएं चाहे देवताओं में जाएं, नारद की सब लोग बात मानते हैं। तो ऐसे ये शरीर रूपी भी वीणा ही है और ये शरीर रूपी वीणा तभी सार्थक है जब इस पर भी भगवान के गुणानुवाद गाए जाए। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने एक बुंदेलखंडी में बड़ा अच्छा भजन लिखा। एक दो लाइनें आप लोग सुन लीजिएगा उसको। अरे जो जीवन खो संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो। अरे गुण रघुनाथ के गइयो भैया, गुण रघुनाथ के गइयो, गुण रघुनाथ के गइयो भैया, गुण रघुनाथ के गइयो। जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो। अरे सुर से ईश्वर को आराधो, सुर से ईश्वर को आराधो, सुर से ईश्वर को आराधो, सुर से ईश्वर को आराधो। ज्ञान विराग भगति को साधो, ज्ञान विराग भगति को साधो, ज्ञान विराग भगति को साधो, ज्ञान विराग भगति को साधो। और बंदिश जातिर ताल में बांधो, बंदिश जातिर ताल में बांधो। अरे खाली भरी देख के भैया, खाली भरी देख के भैया, अरे खाली भरी देख के भैया सीधे सम पे अइयो। जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जा जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो। अरे गुण रघुनाथ के गइयो प्यारे, गुण रघुनाथ के गइयो, रघुनाथ के गइयो प्यारे, गुण रघुनाथ के गइयो। जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो। सभी लोग ताली बजाते हुए गाइए हरि हरि बोल।
संगत आलय सो भटकावे, संगत आलय सो भटकावे, जे संगत आलय सो भटकावे, संगत आलय सो भटकावे, आड़ को आड़ बेआड़ बतावे, आड़ को आड़ बेआड़ बतावे, अरे आड़ को आड़ बेआड़ लगावे, आड़ को आड़ बेआड़ लगावे, जे आड़ को आड़ बेआड़ लगावे, आड़ को आड़ बेआड़ लगावे, और भांत भांत के बोल बजावे, भांति भांति के बोल बजावे, अरे चक्करदार तिहाई में पड़ के चक्करदार तिहाई में पड़ के, चक्करदार तिहाई में पड़ के लेसे भटक न जइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, अरे गुण रघुनाथ के गइयो प्यारे, गुण रघुनाथ के गइयो, गुण रघुनाथ के गइयो प्यारे, गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के भक्तवत्सल गइयो। भगवान की। बड़े ख्याल को ब्रह्म विचार, 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 तुमरी भक्त ही एको हार, तुमरी भक्त ही एको हार, और धीर धर्म के ध्रुपद धमार, धीर धर्म के ध्रुपद धमार, अरे दीन दुखिन पे दया दादरो, दीन दुखिन पे दया दादरो, दिल में राखे रहियो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, अरे गुण रघुनाथ के गइयो प्यारे, गुण रघुनाथ के गइयो, गुण रघुनाथ के गइयो प्यारे, गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो, जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के राधे गइयो। राधे। प्रभु से प्रीत लगा के, अपने प्रभु से प्रीत लगा के, अपने प्रभु से प्रीत लगा के, अपने प्रभु से प्रीत लगा के, काल की गति में सदगति पाके, काल की गति में सदगति पाके, काल की गति में सदगति पाके,
काल की गति में सदगति पाते। अरे राजेश्वर हो राजेश्वर जा राम रागिनी गाय जन्म फल लइयो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गई। अरे गुण रघुनाथ के गइयो प्यारे गुण रघुनाथ के गइयो गुण रघुनाथ के गइयो प्यारे गुण रघुनाथ के गइयो। जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गई। अरे राजेश्वर जा राम रागिनी गाय जन्म फल लइयो जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गई। जो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ की गइयो जीवन को संगीत बना के गुण रघुनाथ के गइयो। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। सभी लोग जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मस्ती में कीर्तन करिए। हाँ हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। ओ बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं वही देवदत्त नाम की वीणा को लेकर के आज दासी पुत्र नारद जगतबंद नारद हो गया है। इसलिए व्यास जी आप भी जब तक भगवान के गुणानुवाद अपनी लेखनी से नहीं लिखोगे तब तक आपको मन में शांति नहीं हो सकती है। तब तो व्यास जी को अपनी कमी का एहसास हो गया और तुरंत सायंकाल में सरस्वती नदी में स्नान किया। आप कभी बद्रीनाथ गए हो तो भीमपुल के ऊपर सरस्वती नदी है और भीमपुल से नीचे व्यास गुफा है। तो स्नान करके जब संध्या वंदन करने के लिए व्यास जी बैठे और जो नेत्र बंद किए कि अब व्यास जी के हृदय में भागवत की भागीरथी का प्रादुर्भाव होने लगा। मन में विचार करने लगे कि इस अलौकिक ग्रंथ को लिखने वाला भी तो कोई अलौकिक होना चाहिए। तब तो व्यास जी महाराज श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करने लगे। हे गणेश बाबा आप ही कृपा करके इस भागवत रूपी ग्रंथ का लेखन कर दीजिएगा। गणेश जी बोले हम लिख तो देंगे पर एक शर्त है। क्या? बोले हम जब तक लिखेंगे जब तक हमारी लेखनी बंद नहीं होना चाहिए। व्यास जी बोले ठीक है महाराज कृपा करके आप पधारो। व्यास जी गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं। लंबोदर बीन हरन
विघ्न हरन विघ्न हरन लंबोदर विघ्न हरन एक दंत सुख करन विघ्न हरन लंबोदर विघ्न हरन विघ्न हरन एक दंत सुख तब तो व्यास जी महाराज बोलते चले गए और गणेश जी महाराज लिखते चले गए। जहां कहीं व्यास जी को कोई आगे का प्रसंग सोचना होता है तो ऐसी क्लिष्ट भाषा में बोलते हैं व्यास जी कि गणेश जी की बुद्धि चकरा जाती है लेखनी करने में, और जब तक उनको लिखने में समय लगता है तब तक व्यास जी आगे का प्रसंग सोच लेते हैं। और देखते देखते ये 18,000 श्लोकों की पावन संहिता लिख करके तैयार हो गई। नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत, नाम पड़ गया भागवत पुराण। व्यास जी लिख करके भगवान के पास में पहुंचे। प्रभु देखो हमने 18वां पुराण लिखा है। भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा पुराण लिखा। पर किशोरी जी बगल में थी तो उन्होंने मुंह लटका लिया। भगवान बोले वो तो इतना अच्छा पुराण लिख करके लाए हैं और तुम मुंह लटका रही हो, क्या हुआ? किशोरी जी बोली पुराण तो बहुत अच्छा लिखा पर हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है इसमें। भगवान बोले ओहो तो ये बात है। तब स्वयं भगवान ने अपने कर कमलों से भागवत के आगे स्त्री शब्द लगा दिया और तभी से इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया। अब देखो भाई, भागवत पुराण लिख करके तैयार हो गया, जलेबी सिक्के तो तैयार हो गई, नाम भी पड़ गया जलेबी। पर पाने वाले को तो आनंद तभी आवे जब चाशनी में पड़ी हो। तब ये 18,000 श्लोकों की पावन संहिता भागवत, ये जन जन का कल्याण इससे कैसे होगा? तब व्यास जी महाराज को अपना बेटा शुक याद आया, जो मां के गर्भ से ही जन्म लेने के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गया था। तब तो अपने छोटे छोटे शिष्यों को श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक रटा दिए और कहा बेटा इन श्लोकों को वहीं जाके गाना जहां मेरा बेटा सुख समाधि लगा करके बैठा है। जो आज्ञा गुरु जी। फिर क्या था, ब्रह्मचारी बालक गए और जहां पर सुखदेव जी समाधि लगा करके बैठे थे वहीं पर उन श्लोकों का गाना प्रारंभ कर दिया। एक श्लोक गाया जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीड़म नटबर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदबास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंधान वैणु राधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरम प्राविशद गीत कीर्ति।
का विशद गीत कीर्ति पद सरे मग सरे ने ध पद स। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का निरूपण है। कैसे है प्रभु? बरहा पीड़म, मोर के पंख को जो अपने सिर पर धारण करते हैं। मोर पंख धारण क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि मोर अकामी पक्षी होता है। और भक्त भी एक बार बोले प्रभु मोर, प्रभु मोर, तो भगवान भी बन गए मोर। भक्त कहते हैं कौन ले हमारो पक्ष, कौन पक्ष बारो है? मोर पक्ष बारो, वो मोर पक्ष बारो। बरहा पीड़म, और हैं कैसे? नटवर बपु, नटश्च बरश्च बपु। संसार में दो लोग बहुत सस्ते हैं। एक नट, नट जब अपनी नाट्य कला दिखाने के लिए मंच पर आता है खूब सज धज करके आता है। और एक बर, बर माने दूल्हा, दूल्हा जब विवाह के लिए जाता है ना खूब सज धज करके जाता है। इनको जीवन में एक बार ही सजने को मिलता है और एक बार सजने की सजा जीवन भर भुगतते हैं। बोलो राधे। पर भगवान कैसे हैं? बगैर श्रृंगार किए हुए ही नट और वर दोनों से श्रेष्ठ हैं। नटवर बपु कर्णयो कर्णकार। एक कनेर के पुष्प को कभी इस कान पर लगाते हैं, कभी इस कान पर लगाते, कभी इस कान पर लगाते। क्यों साहब? दो लगा लेते, एक इस पे लगा लेते, एक इस पे लगा लेते। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि कनेर का पुष्प जो है ना वो पीत वर्ण का है और पीत वर्ण की श्री किशोरी राधा रानी है। तो जब इस कान से पुष्प निकालते हैं कनेर का और इस कान की ओर जब ले जाते हैं तो नेत्रों के सामने से गोविंद की जब वो है कनेर का पुष्प निकलता है तो उस पीले पीले पुष्प में भगवान को अपनी प्रीतमा किशोरी जी का दर्शन हो जाता है। इसलिए कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। वैजयंती आदि माला अपने कंठ में अत्यंत सुशोभित करते हुए जिनके संपूर्ण श्रीअंग में लगी हुई है ब्रज रेणु, जिनके अधरों पर शोभायमान हो रही है वेणु और जिनके सम्मुख चली जा रही है ब्रज की धैनु, ऐसे मेरे गोविंद सुपद रमण करते हुए भगवान जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे तब तक मेरे प्रभु ने पादुकाएं धारण नहीं की। सुपद रमण करते हुए भगवान ब्रज की वीथियों में विहार कर रहे हैं। इस सुंदरता के श्लोक को जब सुखदेव जी ने सुना तो समाधि खुल गई। मन में विचार करने लगे इतना सुंदर है तब तो भैया दर्शन करना चाहिए। पर दूसरे ही क्षण मन में विचार आया कोई स्वरूप से बहुत ज्यादा सुंदर हो पर स्वभाव से दुष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति की शरण में जाने से क्या फायदा। तो एक ब्रह्मचारी ने दूसरा श्लोक गा दिया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन। कैसे हैं भगवान? बोले अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युतां ततोऽन्यं कंबादयानुं शरणं
ब्रजे कंबा दया शरणं ब्रजे। अहो आश्चर्यम किमाश्चर्यम यम बकी, बकासुर की बहन माने पूतना। बका और बकी ये भाई बहन थे, माने पूतना। असाध्वी अपी, हर प्रकार से असाध्वी है, न जिसका स्वरूप अच्छा, न जिसका स्वभाव अच्छा, न जिसका प्रभाव अच्छा। अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई कन्हैया को मारने के लिए। पर भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि उस पापनी पूतना में से भी एक गुण निकाल लिया। कहते कैसी सही, पर इसने काम तो मैया यशोदा के समान किया है। मेरी मैया भी तो मुझे स्तनपान कराती है, और ये भी रिश्ते में मेरी मासी है। और मौसी शब्द का तो अर्थ ही होता है मां जैसी, और इसने भी वही किया जो मैया करती। बस इसी पर रीझ गए मेरे गोविंद, और पूतना पापनी के समस्त अवगुणों पर पर्दा डाल करके धात्रोचित गति प्रदान करती। कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। संसार का ऐसा कौन अभागा जीव होगा, कौन अभागा जीव होगा जो इतने दयालु परमात्मा की शरण में न जाना चाहेगा। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। खिंचे चले आए सुखदेव जी महाराज। स्वभाव भी सुंदर है और स्वरूप भी सुंदर है। दौड़े दौड़े आए, जबकि हैं कैसे सुखदेव जी? बोले आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा पुरो क्रमे। राम हैं, मुनि हैं, निर्ग्रंथा हैं, फिर भी लिख रहे कुर्वंत हेतु किम भक्तिम, फिर भी अहेतु की भक्ति करने के लिए दौड़े दौड़े चले जा रहे। क्यों भाई, अब भक्ति करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुणानुवाद ही इतने रसीले हैं, इतने प्यारे हैं कि सुने बगैर रहा भी तो नहीं जाता। बोलो राधे राधे। खिंचे चले आए श्री सुखदेव महाप्रभु, और समय पाकर के श्री वेद व्यास जी ने ये 18,000 श्लोकों की पावन संहिता श्री सुखदेव जी महाराज को धारित करा दी। इसलिए नहीं कि हमारा बेटा है, अपितु इसलिए कि ये इस ग्रंथ से जन जन का कल्याण कर सकता है। श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये परमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत